इस वक्त मैं हूँ प्रभात नगर सूरतगढ़ आवासीय क्षेत्र, जो कि सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 23 चोरी होने के बाद में भी आज तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। इस थर्मल के कॉलोनी के मुख्य द्वार पर हमने अनिश्चितकालीन धरना लगाया, जिसका आज 9वां दिन है। उन्होंने मोबाइल वगैरह ट्रेस किए हैं, उससे कुछ जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की है। यहाँ पर आप लोगों का आवासीय क्षेत्र है R1, वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी है और जो बाकी कर्मचारी है उनके लिए सिक्योरिटी में थोड़े वो लैप्स हैं। शीघ्र ही तौर पकड़ में आ जाएंगे, जितने जल्दी हुआ। क्वार्टर अलॉट करते हैं, उनको साथ लेकर घर घर इनके क्वार्टर वाइज हमें वेरीफाई कर रहे हैं। लोगों को इमरजेंसी काम है, हमारे को भी बहुत ज्यादा काम है। कोई गेट ना खोले, नहीं तो हम दरी मेरे एक वहां भी जाएंगे उसके आगे। ये हमने इमरजेंसी के लिए छोड़ा हुआ है, आप ये सबको निकाल रहे हो, फिर ये वहां भी जाएंगे। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि जो बिजली का उत्पादन करते हैं वो कर्मचारी जो दिन रात सेवा करते हैं आपके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, वो आज एक धरने पर बैठे हैं। इस वक्त मैं हूं प्रभात नगर सूरतगढ़ आवासीय क्षेत्र, जो कि सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी है। आप देख सकते हैं थर्मल को जाने वाली रोड है और यहाँ पर इंटेक्स संगठन और अलग अलग सूरतगढ़ थर्मल, जो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर आता है, उनके कर्मचारियों ने धरना लगाया हुआ है। बागड़ी मीडिया यहाँ पहुंचा है, आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर जो कॉलोनी का मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है और इन लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर 23 बार चोरियां हो चुकी हैं। यहाँ पर 3 साल से अलग अलग घरों में ताले तोड़ करके कीमती सामान निकाला गया है, कीमती चीजें लेकर के गए हैं। जो भी कर्मचारी रात की ड्यूटी पर होता है या यहाँ पर कॉलोनी में नहीं होता है, उसके घर को शिकार बनाया जाता है और कीमती सामान लेकर के चोर यहाँ से चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया, FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन अब तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया है। उसी को लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम और अलग अलग लोगों से आपकी बात कराएंगे, जुड़े रहिए। लगातार 3 वर्ष से त्रस्त सूरतगढ़ थर्मल के कर्मचारी और 23 बार चोरी हो चुकी है, कीमती सामान ले जाया जा चुका है। इस पर बात करने के लिए इंटेक यूनियन के जिला अध्यक्ष, सही बोला ना सर, श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ हैं। सर बताइए, कितनी व्यथा है, क्या व्यथा है आपकी, बागड़ी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बागड़ी मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं बागड़ी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी थर्मल कॉलोनी के अंदर पिछले 3 वर्ष में लगभग 23 चोरियां हो चुकी है और हमने हर बार एजिटेशन करा और पुलिस प्रशासन ने आके हमें आश्वस्त किया कि भी हम चोरों के बहुत नज़दीक, हम चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 23 चोरी होने के बाद में भी आज तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। और इसी 7 फरवरी को हमारे मीणा जी जो एक्शन साहब है, उनके क्वार्टर में फिर चोरी हो गई। इस चोरी होने के बाद में हमने कहा कि भी पुलिस प्रशासन 23 चोरियां होने के बाद में किसी चोरी को नहीं पकड़ते। हमने उस दिन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने निर्णय किया है कि हम इस थर्मल के कॉलोनी के मुख्य द्वार पर हमने अनिश्चितकालीन धरना लगाया, जिसका आज 9वां दिन है। 9वें दिन तक हमने ये डिसाइड किया कि जब तक इन पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं करती, हम जब तक इस धरने को अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे और चोरों को पकड़वा कर ही हम धरने को समाप्त करेंगे। शर्मा जी, ये बताइए कि किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पर जो चोरियां हैं? क्या पुलिस है या कुछ और भी जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं? आप क्या किन को जिम्मेदार मानते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो पुलिस है,
कि जब हमने प्रॉपर हमने FIR भी लॉन्च कराई, उनको अवगत भी कराया, हमने उनको ये आश्वस्त किया हर प्रकार के जो हमारे साथी हैं वो हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें चोर गिरफ्तार करवाया जाए ताकि हम लोग शांति से हमारी नौकरी कर सकें। चलिए धन्यवाद। ये थे श्याम सुंदर शर्मा जी। इस वक्त मेरे साथ हैं थर्मल के मुख्य अभियंता RK शर्मा जी। सर, आपकी क्या बात हुई अभी पुलिस से और आप क्या कहना चाहेंगे लोग? पुलिस से हमारी बात हुई है कि यहाँ पे उन्होंने कोई भी मोबाइल ट्रेस करना है और साथ में और भी इन्होंने क्या सबूत वगैरह उससे इन्होंने कुछ पता चला है नहीं चला इनको। इन्होंने कहा है कि कुछ उन्होंने मोबाइल वगैरह ट्रेस किए हैं, उससे कुछ जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की है और ये कर रहे हैं। और पुलिस भी इस चीज़ को या जो चोरी हुई है उसके लिए वो भी अपनी ट्राई कर रही हैं और ज़रूर पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास है हमें। शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ पर आप लोगों का आवासीय क्षेत्र है R1, वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी है और जो बाकी कर्मचारी हैं उनके लिए सिक्योरिटी में थोड़े जो है वो लैप्स हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने CISF की रात को गश्त भी चालू कराई है। रात को 1 बजे से लगा के 4 बजे तक लगातार गश्त यहाँ पे रहती है और वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अभी इसका कोई पता चल नहीं पाया है हमें, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा सर इन लोगों को जो धरने पर हैं? नहीं, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, हम पूरी कोशिश करेंगे। कॉलोनी में कोई भी वारदात होती है तो वो हम सबके लिए एक वो है, पूरा थर्मल हमारा परिवार है, तो ऐसी बात नहीं, इसकी हमें पूरी चिंता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे RK शर्मा जी जो कि मुख्य अभियंता है सूरतगढ़ थर्मल पावर सिस्टम STPS। दोस्तों, जो आज का धरना प्रदर्शन चल रहा है चोरियों के खिलाफ, पुलिस के चौकी प्रभारी मुंशी खान जी जो कि सूरतगढ़ थर्मल चौकी प्रभारी है, इनसे बात करेंगे। तो मुंशी जी क्या कहना चाहोगे थे? ये पुराने 2 को 3 साल में कोई चोरियां हुई है, उसके सब के बारे में यह है कि भी चोरियां हुई है, उनके चोरों को गिरफ्तार करो, जिसमें हमारे SP साहब के निर्देशानुसार, एडिशनल साहब हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार, डिप्टी साहब के और SHO कलावती चौधरी के निर्देशानुसार थाने स्तर पर और जिला स्तर पर भी टीम गठित चोरों के संबंध में कर रखी है, जिसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें टेक्निकल वैज्ञानिक तरीकों से भी अलग अलग टीमें बनाकर इसके तलाश की जा रही है। शीघ्र ही और पकड़ में आ जाएंगे, जितने जल्दी होगा शीघ्र ही। हमने भी इस कॉलोनी में गश्त, रात के टाइम में गश्त गाड़ी से या स्टाफ का इनके सहयोग से भी वो भी गश्त करते हैं, पूरे सब गश्त है, इनके कर्मचारी भी है, सिक्योरिटी लगी हुई है, वो भी गश्त में पूरा बीट वाइज इनके गश्त में रखा है। एक सवाल और कि यहाँ पे जो कर्मचारियों के अलावा जो लोग रहते हैं, जैसे लोकल लोग कई रहते हैं, कुछ कंपनियों के कर्मचारी भी रहते हैं जो सिविलियन अपन कह लें, तो उनका वेरिफिकेशन में क्या कोई प्रॉब्लम आती है? वेरिफिकेशन के लिए हमने चीफ साहब के उनके वो लेटर जारी करवा दिया है और इनमें जो क्वार्टर अलाट करते हैं उनको साथ लेकर घर घर इनके क्वार्टर वाइज हमें वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हो जाएगा पूरा, जो अवैध रूप से कोई भी रहता पाया गया तो उसको कारण पूछा जाएगा, किस कारण से किसने रखा है उसकी जांच की जाएगी। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत। पिछली बार पुलिस से भी बात हुई थी, पुलिस ने भी कहा कि उनके पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और रात को एक बार यहाँ पे चेक करके जाएंगे, तो इनके भी जवान। इसके अलावा मैंने हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता बालानी जी ने, इन्होंने भी SP साहब को एक लेटर लिखा था और अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। मैंने भी उनको एक लेटर लिखा है और हमारे कॉलोनी वासियों की जो चिंता है उससे अवगत कराया है। इससे क्योंकि ये प्लांट हमारा इस प्रदेश को कई सालों से विद्युत का उत्पादन कर रहा है और उनकी सेवा कर रहा है। यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, वो निर्बाध रूप से काम कर सके और बिल्कुल निश्चिंत होकर काम कर सके, ये एक जरूरी चीज़ है। और ये सारी चिंता का मैंने जिला प्रशासन एवं जिला कलेक्टर को भी हमने कॉपी दी है इसको। तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन भी इस चीज़ में पूरा हमारा प्रयास करेगा और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तेल खत्म हो गया था या जो भी था उसका नहीं मालूम, तो हम हमारे SHO साहब या जो
भी है यहाँ के चौकी प्रभारी, उनके खिलाफ नहीं है। हम हमारी मांगे मांग रहे हैं कि जो हमारा यहाँ धन गया है या हमारे पर हमारे कॉलोनीवासियों के नाम से लग रहे हैं कि यहाँ क्या तहलील से होंगे कोई ना कोई, तो भाई जो भी है यदि अपने पास जो है अपने पास प्रॉपर्टी तो मिलेगा जरूर पकड़ो से उसे मिलना करो। यहाँ हम बार बार कहेंगे 23 चोरिया जो यहाँ आता है वो कह देता है कि 2 दिन में पकड़ लेगा, कल नहीं है 4 बटा पकड़ा के 4 अगर पकड़ा के 4 भाइयों ही पकड़ा के, अरे 12 पकड़ा के मारो नहीं बोलना दो। तो भाइयों हम किसी के खिलाफ नहीं है। R1 2 3 वालों से मेरा विशेष विनती है कि R5 में एक चोरी यूट्यूब चोरों को किताबों के अलावा कुछ नहीं लगा, और R1 2 3 वालों पहले R3 में आए, फिर R2 में भी आ गए, और अब R1 की भी बनी हुई थी। उन चोरों के इतने वो हौसले बढ़ चुके हैं कि अब R1 भी सबसे मेरा हर क्वार्टर जाके के गार्ड है। तो मेरा सभी बस में जितने भी साथी बैठे हैं प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, सभी साथी आए, ये अकेला इंटर का कोई मसला नहीं है, ये इंटर भी मसला कुछ नहीं है यार, आप सभी आओ, टीएसपीएस सभी साथी आए। मैं तो कहता हूँ कि चीफ इंजीनियर आए, वो एक दिन लड़ना है हमारे साथ, चीफ इंजीनियर खुद भी नहीं था इससे, चीफ इंजीनियर के हमारा मुखिया चीफ इंजीनियर है, लेकिन वो एक विशेष कॉलोनी का सरपंच है, यहाँ चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की बनती है। मैं तो चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर सभी से विनती करूंगा कि वो जरूर यहाँ बना रहे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, चोरियों का खुलासा करो, खुलासा करो, खुलासा करो, हमारी समस्या हल करो, हल करो, हल करो, हमारी समस्या हल करो, हल करो, हल करो, 2 दर्जन चोरियों का पराक्षेप करो, 2 दर्जन चोरों को पकड़ो। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, विगत 3 सालों में 2 दर्जन से अधिक चोरियां कॉलोनी में हो चुकी हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ये जिम्मेदार बनते हैं कि कोई भी दुर्घटना हो तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं, हमारा काम जो विद्युत उत्पादन करना है वो विद्युत उत्पादन हम कर रहे हैं, तो इनका काम है वो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इनको इनका काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथी अगर कोई बस के अंदर बैठे हैं वो भी सारे नीचे उतर जाए, ये हम सबका एकल कॉमन मैटर है। जो भी साथी बस के अंदर है तो वो कृपया नीचे उतर जाए, और गार्ड साहब से भी निवेदन है कि गार्ड साहब एक बार ये गेट, सब लोगों को इमरजेंसी काम है, हमारे को भी बहुत ज्यादा काम है, कोई गेट ना खोले, नहीं तो हम दरी मेरे एक वहां भी जाएंगे उसके आगे, ये हमने इमरजेंसी के लिए छोड़ा हुआ है, आप ये सबको निकाल रहे हो, फिर हम दरी एक वहां भी जाएंगे, दूसरा गेट भी बंद कर दिया जाए, फिर दूसरा गेट के आगे भी हम दरी लगा लेंगे। दूसरे गेट के आगे निवेदन है कि हमारी स्थानीय इकाई के महामंत्री लक्ष्मी लाल जी से निवेदन है कि वो भी आए और 2 शब्द बोले। लक्ष्मी लाल जी सुतार और एक मात्र एक बाइक बरामद हुई, वो भी लावारिस पड़ी मिली, जिसका कोई चोर अभी तक नहीं मिला। और अभी लेटेस्ट जो हमारी 7 फरवरी को जो चोरी हुई विजय वड़ा जी के नाम, उसमें भी जो पुलिस को अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, किसी को चोरों को पकड़ने के मामले में कामयाब नहीं है। क्या ऐसा कभी होता है कि 3 साल लगातार कहीं पे चोरियां हो, कहीं चोर नहीं पकड़े जाए? इसका मतलब इसमें पुलिस की नाकामी है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करे ताकि हम उन्हें सम्मानित कर सकें।
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चोरों को गिरफ्तार करो। हमारा धरना प्योर गांधीवादी तरीके से हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने का है कि हम लोग परेशान हैं। हम इस स्थिति के अंदर बिजली कैसे पैदा करें? अगर कोई व्यक्ति नाइट ड्यूटी में अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसे अपने परिवार की चिंता है, और चिंता के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि अगर पुलिस भी यहाँ खड़ी है और उसके परिवार में अगर किसी प्रकार की चिंता तो वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। हम हमारी व्यवस्था जो है वो गांधीवादी तरीके से रख रहे हैं, और हम जैसे अभी हमारे चौकी प्रभारी मुंशी राम जी ने हमें आश्वस्त किया कि आप हमें 15 दिन का टाइम दें। हमने इनको अश्योर किया कि हम 15 दिन बिल्कुल शांति से गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं। आप तो 15 दिन में चोर को पकड़ो, 10 दिन में पकड़ो, 20 दिन को पकड़ो, आपको चोर को पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप चोर नहीं पकड़ेंगे हमारा ये धरना गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। और पूरे मुख्य बेहतर साहब जो हमारे मुखिया है, जो हमें समय समय पे हमारी अपडेट करते हैं, हमने मुख्य बेहतर महोदय ने भी पुलिस को ये विश्वास दिलाया कि हमारी जिस प्रकार की आपको मदद चाहिए हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। बस आप तो चोरों को पकड़ो ताकि हमारी कॉलोनी में शांति रहे। पुणे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बस अपना इतनी देर का ये प्रदर्शन था। अब अपने जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी जाए, और जो धरने पे बैठे हैं पुणे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सीधा बात है कि इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है। अपने इस नाकामयाबी को कामयाबी में करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम इन चोरों को गिरफ्तार करा के छोड़ेंगे। चाहे समय लग सकता है, हम बात नहीं मानेंगे, हम ठान के रखेंगे तो चोर अवश्य पकड़े जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं तो और नहीं पकड़ सके। आज पुलिस को ये बात कह दो कि फलाना आदमी है, पुलिस उसे पैसे नहीं चालू कर देगी, काम नहीं करेगी। अभी एक मुकदमा था जयपाल जी के आगे, मैंने जयपाल जी कहा, जयपाल जी ये गरीब आदमी है, इसका सहयोग करना, ये सीधे आदमी। उन्होंने वो बात नहीं करके उस काम का सहयोग किया। कोई दूसरा आदमी ऐसा उस जमीन को कब्जा करना चाहता, उसका भी सहयोग। अरे इस काम का सहयोग करो ना, हमारी कॉलोनी के चोरों को गिरफ्तार करो ना, तब पता लगेगा प्रशासन पुलिस हमारी क्या काम करेगी। कोई चोरियां होगी, बात आती है, पुलिस प्रशासन से बात करते हैं कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया, मैं तो कल आया हूँ, ये क्या तरीका है? नौकरी तो वही रहती है, हमारा ट्रांसफर हो जाता है धर्म से कभी बंद होता है क्या? चालू रहता है। तो इसलिए हम सब लोग यहाँ डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, किसी की बात मानेंगे नहीं। हम ठान ली हमने, हम चोरों को गिरफ्तार करा के रहेंगे। चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो। हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। यही मैं